मैं जब भी यूं ही अकेला कभी होता हूं तो कई सवाल मेरे जहन में आते हैं। अपने लोग, अपने देश को यूं चलता हुआ देखकर कई बातें मुझे सोचने पर मजबूर करते हैं। क्यों आज आजादी के 64 साल पूरे होने के बाद भी हम खुलकर सांस नहीं ले पाते? क्यों हजारों लोग हर साल सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं? क्यों आज भी हमारी सड़कें, हमारी गलियां पूरी तरह से साफ सुथरी नहीं रहती? क्यों आज भी लोग अपने देश को अपना नहीं समझते? क्यों आज भी हमारा भारत विकासशील श्रेणी में खड़ा है? मैं जब आया था इस बड़े शहर में तो मैंने भी कई सपने संजोए थे, मगर इस बदलती तस्वीर ने मुझे खुद से कई बार जुदा किया, खुद को खुद से भूलने पर मजबूर किया। समाज और सभ्यता, इन दोनों को बनाने वाले भी हम ही हैं और बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं। स्वतंत्रता के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर जब हम लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो हम अपने समाज को भी शर्मसार करते हैं और साथ ही साथ आने वाले जो हमारे मेहमान हैं हमारे देश के अंदर, उनको भी एक गलत उदाहरण देते हैं हमारी सभ्यता का। क्यों ना कुछ ऐसा करें कि इस तरह की हरकतों को छोड़कर हम समाज के सामने ऐसा उदाहरण पेश करें कि हमारी सभ्यता संपूर्ण और स्वच्छ नजर आए। स्वतंत्रता का यही सही मायने होते हैं। मेरे सफर में कई मोड़ आए, कई रास्तों से गुजरा हूं मैंने देखा कि इंसान अब इंसान नहीं रहा। अपनी खुशियों के लिए दूसरों को मौत मुफ्त में देता रहा। भाई साहब, ये आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट पी रहे हैं। यहाँ पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। सिगरेट के धुएं से आपको एलर्जी है? जी हाँ भाई, बात ऐसी है कि मैं ना आज़ाद भारत का नागरिक हूँ। हाँ। और मेरी जहाँ मर्जी होगी ना, मैं वहाँ सिगरेट पीऊँगा। जिधर देखूं वहीं आजाद भारत की तस्वीर बदल गई है। अपनी सहूलियत के मुताबिक इंसान की जिंदगी तब्दील हो गई है। फिर भी आप सड़क यहाँ से क्यों पार कर रही हैं? वहाँ पर फुटओवर ब्रिज है। It's my wish। फिलहाल आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े हैं जो लोगों के पैदल चलने के लिए होती है। इधर कहाँ रोकते भैया? ये सब देखकर किससे अपने दर्द को बयां करूं, किस किस को जाकर समझाऊं। अब तो हर मोड़ पर एक खतरा लगता है। रास्तों पर खड़े रहने से अब तो डर लगता है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके ये फुटओवर ब्रिज बनाती है और इसे बनाने का मकसद होता है कि समाज को, जनता को सुविधा मिल सके। इन फुटओवर ब्रिज में ये एस्केलेटर्स भी लगे हुए हैं जो कि स्वचालित होते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग इन फुटओवर ब्रिज के होते हुए भी अपनी जान को ताव पर रखकर सड़क को ऐसे ही पार कर लेते हैं, वो एक तरह से करप्शन फैला रहे हैं। आज भारत की आजादी के 64 साल पूरे होने के बाद अब मुझे यही लगता है कि कुछ भी रातों रात नहीं बदलेगा। अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। आगे तो ध्यान रखिए। Sorry, it's my mistakes। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगली बार उससे पार करेंगे। अपनी आदतों को बदलना होगा और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन हम सब मिलकर एक दिन एक बेहतर कल की शुरुआत कर सकेंगे। देश की तस्वीर वही बनती है जो हम देशवासी बनाते हैं। बदलें सोच को थोड़ा सा, आओ कदम उठाएं छोटा सा।